हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकल डेटाबेस आर्किटेक्चर की अपनी सीरीज़ में आज हम मेमोरी कंपोनेंट्स का लास्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा और समझा था डेटाबेस बफर कैशे को, हमने देखा था राइट लिस्ट, एलआरयू लिस्ट को और हमने डिस्कस किया था एक इंटरव्यू क्वेश्चन लाइक हाउ DBWN प्रोसेस आइडेंटिफाई डर्टी ब्लॉक्स टू राइट डेटा फाइल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली काफ़ी बार इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, अवेलेबल है, जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं। शॉर्ट एंड डिटेल वीडियो दोनों ही अवेलेबल हैं उसके ऊपर। तो वापस आते हैं हम अपने आज के पॉइंट्स पर। आज हम बात करेंगे रीडू लॉग बफर की, लार्ज पूल की और स्ट्रीम पूल की। रीडू लॉग बफर जैसे कि नाम से ही है, रीडू, ये बफर में वो एंट्रीज रहती हैं जो आपके स्टेटमेंट्स को रीडू करती हैं, राइट। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, डेटाबेस जब इंस्टेंस डेटाबेस जब क्रैश हो जाता है, एज ऑफ सडन कभी बंद हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से या हार्डवेयर फेलियर की वजह से, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन, आपका डेटा जो कि कमिटेड है वो आपको इंटैक्ट मिलता है, राइट। और जो कमिटेड नहीं था वो रोल बैक हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो कैसे होता है, कैसे वो काम करता है, ये सब जो है पूरी आर्किटेक्चर जब हम इसको समझ लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने जो बफर कैशे पढ़े हैं उसमें हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डेटाबेस बफर कैशे दैट होल्ड द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड ब्लॉक्स, राइट। आज हम देख रहे हैं रीडू लॉग्स। रीडू लॉग्स जो नाम से ही बता रहा है, रीडू, जो आपकी चीज को वापस रीडू करेगा, वापस से रन करेगा। तो जब भी हम कोई स्टेटमेंट रन करते हैं, डीएमएल स्टेटमेंट रन करते हैं, राइट, आपने अपडेट किया, आपने डिलीट करा, तो ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं एज ए रीडू एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। तो ये रीडू एंट्रीज जो रिकॉर्ड होती हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? वो रीडू लॉग बफर में रिकॉर्ड होती हैं। इट कंटेन द रीडूज एंट्री that have the information to redo changes made by the operations such as DML and DCL DDLs, right। जो रीडू लॉग्स है ये हमारा एक टाइप का सर्कुलर बफर है। अभी जब हमने बाकी के बफर देखे, हमने देखा वो एलआरयू पे काम करता है या ये विदाउट एलआरयू काम करते हैं, बट ये जो हमारा है ये सर्कुलर बफर है। इसमें आपकी एंट्री सिक्वेंशली बफर में रिकॉर्ड होती हैं, रीडू एंट्री सिक्वेंशली रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि आपने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करी हैं, वन बाय वन आपके करते गए, सिक्वेंशियल है। तो वो रीडू करने के लिए वो एंट्रीज का सिक्वेंशियल होना जरूरी है, तो वो सिक्वेंशली हमारे पास रीडू में स्टोर होती हैं। और ये रीडू लॉग बफर्स, ये रीडू लॉग एंट्रीज कंटेन करता है जो हमारे रिकवरी में, इंस्टेंस रिकवरी में हेल्पफुल होती हैं, या इंस्टेंस रिकवरी का कोर है ये, राइट। रीडू एंट्रीज क्योंकि सर्कुलर है तो एक टाइम के बाद दूसरी एंट्री पहले वाली एंट्री को ओवरराइट कर जाएगी, राइट। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे देखेंगे तो ये सिक्वेंशली होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, और एक टाइम में पुराने वाली एंट्रीज को ये जो है ओवरराइट करना शुरू कर देती है, राइट। तो ये जरूरी है कि हम इन एंट्रीज को कहीं स्टोर करें। ओवरराइट होने से पहले ये एंट्रीज हमारी स्टोर हो जानी चाहिए। तो जहां ये एंट्री स्टोर होती हैं उसको रीडू लॉग फाइल्स बोलते हैं। LGWR बैकग्राउंड प्रोसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इन एंट्रीज को रीडू लॉग बफर से रीडू लॉग फाइल में लिखता है, और रीडू लॉग फाइल्स हमें रिकवरी के वक्त काम आती हैं। फिर हमारी एक इमेज बनती है जिसको हम आर्काइव फाइल्स बोलते हैं, राइट। वो आर्काइव फाइल्स हमारी इंस्टेंस रिकवरी में हमें हेल्प करती हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में जब हम
बैकग्राउंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब आज ये मेमोरी कंपोनेंट्स कंप्लीट होंगे, इसके बाद हम बैकग्राउंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा इंस्टेंस की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी, हमने बोला था कि इंस्टेंस इज ए ग्रुप ऑफ मेमोरी कंपोनेंट्स प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस। तो मेमोरी कंपोनेंट्स आज कंप्लीट होंगे और इसके बाद हम बैकग्राउंड प्रोसेसेस पे जाएंगे। तो हम इसकी और डिटेल में बात करेंगे जब हम एलजीडब्ल्यूआर की बात करेंगे। Right. The redo entries take up the continuous sequential space in the buffer cache. The log writer background process writes the redo logs buffer to the active redo log files on disk. Okay. Okay. Next हमारा है large pool. Large pool ऑप्शनल पैरामीटर है, ऑप्शनल मेमोरी एरिया है। अगर आपको याद हो, हम बात करें जब हमने यूजीए पढ़ा था, जब हमने पीजीए पढ़ा था, तो हमने एक यूजीए की बात करी थी। तो मैंने आपको बोला था कि इन द डेडिकेटेड सर्वर यूजीए जो है वो हमारे एसजीए का पार्ट होता है, राइट। आई मीन एसजीए में भी शेयर पूल का पार्ट होता है। बट इन केस ऑफ शेयर सर्वर, जो यूजीए है वो लार्ज पूल में रहता है, राइट। वो लार्ज पूल में चला जाता है। और लार्ज पूल कहाँ यूज होता है? और लार्ज पूल यूज होता है जब हम पैरेलल एग्जीक्यूशन चलाते हैं, जब हम क्वेरी का पैरेलल एग्जीक्यूशन चलाते हैं। तो पैरेलल एग्जीक्यूशंस में जो स्लेव बनते हैं, उनके बिटवीन, अपने मास्टर और स्लेव के बिटवीन मैसेज का कम्युनिकेशन होता है। तो उसके लिए बफर चाहिए होता है, वो भी हमारा लार्ज पूल से जाता है। ये एक स्पेशल अलग से एलोकेशन किया जाता है, ऑप्शनल बफर है, ताकि ये शेयर्ड पूल में स्पेस ना ले। क्योंकि शेयर्ड पूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते हैं कि शेयर्ड पूल में ये सब स्पेस ले और शेयर्ड पूल का जो मेन काम है वो हैम्पर हो, जिससे परफॉर्मेंस इश्यूज आए। तो इसलिए लार्ज पूल को एलोकेट किया जाता है। इसको हम एक इनिट पैरामीटर के थ्रू हम साइज को एलोकेट करते हैं, लार्ज लार्ज पूल को साइज, और हम इसको स्पेसिफाई करते हैं लार्ज पूल की वैल्यू, राइट। सो दिस इज द ऑप्शनल पैरामीटर। नेक्स्ट है जावा पूल। ओरेकल का अपना एक जेवीएम होता है। जब हम ओरेकल को रन करते हैं तो जेवीएम होता है, डेटाबेस का पार्ट है, जावा का कोड है। जेवीएम जब चलता है तो एक जावा कोड है। जावा कोड के पीछे जार फाइल्स यूज होती हैं, जार फाइल्स जो कि मेमोरी में एलोकेट होती हैं। तो वो कहाँ एलोकेट होंगी? वो जावा पूल में एलोकेट होंगी। तो जावा रिलेटेड जो फाइल्स हैं, जो जार फाइल्स हैं, उनके एलोकेशन के लिए जो बफर चाहिए वो बफर है जावा पूल। और इसको डिफाइन किया जाता है एनी डोटोरा में जावा अंडरस्कोर पूल अंडरस्कोर साइज से। दिस इज ऑल्सो ए एसजे कंपोनेंट। ये एक डेडिकेटेड एरिया है जहाँ पे जावा रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड रिसोर्सेज जो हैं रहते हैं, जो कि उस डेटाबेस के लिए हैं या जेवीएम के लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। वो शेयर पूल में अपनी जगह नहीं लेती हैं, वो जावा पूल में अपनी जगह लेती हैं। नेक्स्ट स्ट्रीम पूल। स्ट्रीम पूल हमारे, आपने रेप्लिकेशन सुना होगा, आपने स्ट्रीम सुना होगा, तो आपने सीडीसी सुना होगा, चेंज डेटा कैप्चर एक्टिविटीज। स्ट्रीम पूल बेसिकली यूज होता है, हमारे पास एक फंक्शनलिटी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, ई एक्स पी आई एम पी डी पी, जो लॉजिकल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैकअप के लिए काम करती है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। इसी तरह हमारे पास एक रेप्लिकेशन है, स्ट्रीम रेप्लिकेशन। तो वो डेटा को रेप्लिकेट करता है फ्रॉम सोर्स टू टारगेट। तो इस सब एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए एक बफर की जरूरत होती है। वो बफर जो है स्ट्रीम पूल के थ्रू हम एलोकेट करते हैं। The stream pool is specially used to manage the memory required for tasks related to Oracle streams such as capturing, propagating and applying change.
तो CDC इज द चेंज डेटा कैप्चर एक्टिविटीज। तो ये रेप्लिकेशन के लिए है। स्ट्रीम पूल, स्ट्रीम्स रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है, उसके लिए जो बफर यूज होता है वो स्ट्रीम पूल से होता है। राइट। अगर आपको कुछ डाउट हो या क्लियर नहीं हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका डिटेल वीडियो बना के शेयर कर सकता हूँ। और डाउट नहीं रहने चाहिए, बेसिकली किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं होने चाहिए। ओके, तो आज हमने बात करी रीडू बफर की, हमने बात करी लार्ज पूल की, हमने बात करी जावा पूल की, हमने बात करी स्ट्रीम पूल की। ये टोटल एसजी का मेमोरी कंपोनेंट आज हमारा कंप्लीट होता है। शेयर पूल हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बफर कैशे भी समझ चुके हैं, लार्ज पूल, जावा पूल, स्ट्रीम पूल, रीडू बफर, ये सब मैंने बताने की कोशिश करी है। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बैकग्राउंड प्रोसेस की। Oracle database instance having two components, memory plus background process। तो मेमोरी कंपोनेंट्स हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बैकग्राउंड प्रोसेस की, जिसमें हम बात करेंगे DBWN, LGWR, चेक पॉइंट्स, आर्काइवर प्रोसेस, इन सब की, और इनको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बफर्स के साथ मिलकर क्या रोल प्ले करते हैं, कब करते हैं, और डेटाबेस रिकवरी में, डेटाबेस इंस्टेंस रिकवरी में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, और परफॉर्मेंस में कितना रोल प्ले करते हैं। ये सारा हम आने वाले वीडियोस में जब हम बैकग्राउंड प्रोसेसेस की बात करेंगे तो हम इसको समझेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते हुए आपसे 2 लाइनें शेयर करना चाहूंगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।